अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा। कहा कि पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जोहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का 250वीं योम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। ट्रंप मजीद 4 साल के लिए अमरीकी सदर बनने के ख्वाहिशमंद। सदारती मुद्दत के कानून में तब्दीली का इंदिया। ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। मजीद बोले कि बिग ब्यूटीफुल बिल से अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। मेरे आने से पहले अमरीकी मईशत हिचकोले खा रही थी। मेरे पिछले दौर में मईशत बेहतरीन थी, अब मजीद बेहतर हो रही है। बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद कर देंगे। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद अमरीका में दाखिल हुए। अमरीका का बिग ब्यूटीफुल बिल सैनेट के बाद ऐवानी नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। बिल हक में मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को इरसाल आज 5 बजे दस्तखत करेंगे। बिल की मंजूरी से ट्रंप की कई अहम दाखिली पॉलिसियों को कानून का दर्जा मिल जाएगा। बिल में टैक्स इस्लाहात और अखराजात से मुतालिक नुकात शामिल। बिल के तहत 2017 में दी गई टैक्स कटौतियों में तोसी होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर सदर ट्रंप खुश, कांग्रेस को मुबारकबाद। रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रूसी सफीर ने अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देगा। अफगान हुकाम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। गजा जंगबंदी की कोशिशों में पेशरफ्त। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा। इसराइल ने भी गजा में अस्करी कार्रवाई रोकने और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। उधर इसराइल की गजा में दरिंदगी कम न हुई। एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 25 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी तैयारों की स्कूल और अस्पताल पर बमबारी। 22 अफराद जाँ बहक और 24 घंटों में शहादतों की तादाद 118 हो गई। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग और तवानाई के शोबों में ताउन के इक़दाम पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुस्लिम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से खिताब। कहा कि भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारी एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए उलमा कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद रबा साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मनाने का ऐलान। कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक नाराज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर शिकायत कर दी। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। इनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है, इनका नहीं। स्पीकर एयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। एयाज सादिक का ख़त में बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर
हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम गुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा कि दरियाई सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इख्तियार नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतादिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा है कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन को भिजवाया जाए। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिचरी और ज़हूर कुरैशी शामिल। JNN का औरंगज़ेब खिचरी और ज़हूर कुरैशी से राब्ता। औरंगज़ेब खिचरी का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ज़हूर कुरैशी ने कहा कि असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा राय महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अराकीन के खिलाफ हंगामा राय, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरेबान पकड़ना और गालियाँ देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है। पानी PTI को तन्हा करके माइनस करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक भाई का पैगाम क़यादत तक पहुँच गया होगा। बानी PTI का कहना है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, वो सारी ज़िंदगी जेल में रहें। अलीमा खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, बोली कि तहरीक इंसाफ का खौफ बहुत ज़्यादा है, पार्टी वर्कर्स के साथ खड़ी है। सानिहा सवाद का असल जिम्मेदार कौन? तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर मालाकंड की मुतल्लिका अफसरान को मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश। तमाम तर जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि सानिहा सवाद से पहले दरिया का रुख मोड़ा गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। सिक्योरिटी वार्निंग्स के बावजूद सयाह दरिया के अहाते में दाखिल हुए। मुतासरा सयाह सुबह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़े की जगह पर पहुंचे। 7 दिन गुजर जाने के बावजूद सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सानिहा सवात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में सानिहा सवात से मुतालिक केस की समाअत इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो भी मालाकंड आते हैं इनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं?
खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवाद जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर से अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। रवा साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासिर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NTMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम एतमाद का इजहार। कहा कि बारिशें फिर मुतवक्के हैं। लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना रह गया है? चेयरमैन NTMA ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। PDMA को पेश की इतलात देते हैं। शहरों में सफाई न होने से अर्बन फ्लडिंग होती है। मुल्क भर में नवासे रसूल इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद के सिलसिले में जुलूस अज़ादरान हुसैन का नोहा ख्वानी करके नवासे रसूल और इनके साथियों को खैराज क़ीदत। लाहौर, पेशावर, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का अहतमाम। जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।